Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 3 Ranga's marriage. Come to the chapter. This priceless commodity, the English language was not so widespread in our place a decade ago. यानी वो राइटर बताता है कि उसके गांव में इतनी ज़्यादा इंग्लिश जो है नहीं बोली जाती थी उस टाइम पर, उसका कम ट्रेडिशन था बोलने का. दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. यानी यही रीज़न था कि रंगा जो बेंगलुरु से पढ़ के आता है तो उसका बहुत बड़ा एक इवेंट माना जाता है और सब लोग उसको पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. इसलिए लोग बाग जो हैं उसके गेट पर आते हैं उसको मिलने के लिए, देखने के लिए कि अकाउंटेंट का बेटा लौट के आ गया है, देखने के लिए. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर ही स्टडीज़, जो लड़का पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था. एंड कम रंगाज इट हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. चलो सब गांव वाले कहते हैं चलो उसे मिल के आते हैं, देख के आते हैं. और आई हैव अ लुक यानी उसको एक झलक देख के आए कि उसमें कुछ चेंजेस. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड यानी भीड़ को देखकर. आई टू वेंट टू स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड. वो राइटर भी चला जाता है और पूछता है वाई हैव ऑल दीज पीपल कम. राइटर पूछता है कि ये लोग आगे यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं. देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्या यहाँ पर कोई बंदर का डांस हो रहा है, बंदरिया का डांस, जो यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए. ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सैड, यानी कैसा था मैं जो कि बिना दिमाग वाले काम करता, क्वेश्चंस करता था. लाउड एनफ फॉर एवरी, हर कोई एक लड़का उन कह रहा था टू ईयर सुनो. वाट आर यू डूइंग हियर देन, ए यंगस्टर इन यू immature and without any manners, thinking that all these things that were now of the past I kept quiet. यानी पुरानी चीज़ों के बारे में सुनकर कि जब राइटर ऐसी सोच रखता था, कह रहा था, वो भी चुपचाप हो जाता है. Seeing so many people there, रंगास came out with a smile on his face. ये सारी चीज़ें देखकर रंगा अपने घर से बाहर आता है स्माइल लेकर फेस पर. Had we all gone inside and place would have turned into what people call the black hole of कैलकाटा. यानी वो सब वापस फिर चले जाते हैं देख के कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. थैंक गॉड इट डिड नॉट. एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम. हर कोई सरप्राइज हुआ कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा गया था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. ही हैड बीन 6 months अगो, यानी द सेम, यानी जैसा वो 6 महीने पहले था बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं हुआ. वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आउट, जब उसने क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने गांव छोड़ा था अपने लिए. एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, जो एक ओल्ड लेडी उसके घर के पास जो थी. रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, आती है और उसकी चेस्ट पर देखती है. लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, और अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और कहती है द जनेवा इज स्टिल देयर, यानी जनेऊ उसने अभी भी पहन रखा है. ही हैज़ नॉट लॉस्ट, तो उसने खोया नहीं है. हिज कास्ट यानी अपनी ट्रेडिशंस को उसने नहीं छोड़ा. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगास लाफ्ट, वो भी चली जाती है और रंगा भी हंसने लगता है उसके बाद. नेक्स्ट. वंस दे रियलाइज दैट रंगाज स्टिल हैड द सेम हैंड, सब ने रियलाइज़ किया कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुए. द क्राउड मेल्टेड अवे, और भीड़ भी इधर उधर चली जाती है. लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि बच्चे के मुंह से इधर उधर चीनी फैल जाए उसी तरह से भीड़ भी वहाँ से चली जाती है. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, अभी राइटर वहाँ भी खड़ा था. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब लोग चले जाते हैं. आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, और राइटर उससे पूछता है कि तुम कैसे हो रंगप्पा. रंगा से कहता है कि तुम कैसे हो रंगप्पा. इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा ने उसे नोटिस किया. ही केम नियर मी, जब वो उसके पास आया राइटर के. एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, और उसको नमस्कार करते हुए रेस्पेक्टफुली क्या कहते हैं, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess the people's worth. As for its namaskar to me, he did not do it like any present day boy. यानी जब पुराने टाइम पर जैसे नमस्कार होती थी तो आजकल की तरह नहीं है, जो आजकल के बच्चे दूर से ऐसे ही हाय हेलो कर लिया और हो गया. वो अलग एक ट्रेडिशन से होती. विद हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन,
standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick, यानी स्ट्रेट खड़े होके सिर झुका के अच्छे से मैनर से करना. Nor did her merely fold his hands, he bent low the touch my, यानी सिर्फ यही नहीं हाई हेलो किया उसने, वो झुका और उसके राइटर के पैर छुए. May you get married soon, तुम्हारी जल्दी ही मैरिज हो, उसे ब्लेसिंग्स देते हैं. I said blessing him after एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजरस आई लेफ्ट, यानी ये वर्ड्स बोल के और वो वहाँ से चले जाते हैं. नेक्स्ट, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस, जब दोपहर में जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं राइटर, तो रंगा उनके घर पर आता है. अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, यानी थोड़े से ऑरेंज के कपल, 2 ऑरेंज लेके हाथ में आते हैं. जनरस कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड बी द सर्विस ऑफ द सोसाइटी आई थॉट, मैंने सोचा शायद उसकी राइटर ने सोचा उसकी रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट हो गई जिससे वो लेके आया है. फॉर वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम इस उधर उधर की बातें करते. देन आई केम टू द पॉइंट, और मैं फिर पॉइंट पर आता हूँ, पूछता हूँ रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा क्या इरादा है मैरिज करने का. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मेरा अभी कोई इरादा नहीं है मैरिज करने का. वाई नॉट, राइटर कहता है क्यों नहीं है, मतलब आप मैरिज अभी करना क्यों नहीं चाहते हो, उसने पूछा. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, क्यों नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे सही लड़की की तलाश है कि मेरे लिए जो सही हो. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं जानता हूँ एक ऑफिसर को जिसकी मैरिज सिर्फ 6 months पहले हुई थी. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो लगभग 30 साल का है और उसकी वाइफ भी 25 की है. आई एम टोल्ड, मैं बता रहा हूँ यानी बताया उसने. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, यानी उसका मतलब था वो उनकी इक्वल की होनी चाहिए लड़की, उसके बराबरी की. शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव्स एंड वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, यानी जैसा मैं रिएक्ट करूँ वैसे वो भी रिएक्ट करे. रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज इन द प्ले शकुंतला, क्योंकि मैंने एक नाटक देखा था बेंगलोर में, वैसा ही, यानी दोनों जो पेयर हैं, जो भी लड़का और लड़की, वो इक्वल होने चाहिए. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग लव विद शकुंतला इफ़ सी वर यंग, अगर वो जो यंग होती, बड़ी होती, समझदार होती, तो उसका जो है दुष्यंत की तरफ उसका प्यार कभी भी नहीं टूटता. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर, आजकल के लड़के लड़कियों की तरह जिनकी जो है मैरिज टूटती रहती है. वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्लेस, कालिदास के प्ले के साथ क्या होगा. इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, यानी ऐसी में लड़की से मैरिज करना जो बिल्कुल मैच्योर हो. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, इससे तो अच्छा है अगर मैरिज ना हो तो ही अच्छा है, अगर उसके पसंद की या उसकी बराबरी की लड़की ना मिले. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी मैरिज नहीं करूँगा. इज़ देयर एनी अदर रीज़न, राइटर पूछता है क्या कोई और वजह है तुम्हारे पास मैरिज अभी ना करने की. क्या कहता है रंगप्पा या रंगा. ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, ऐसी लड़की से मैरिज करे जो हमेशा जो उसकी उस लड़की की वो तारीफ़ कर पाए, यानी उसकी तारीफ़ करे, ऐसी क्वालिटीज़ उस लड़की में होनी चाहिए. व्हाट वी हैव नाउ अरेंज्ड मैरिज, यानी आजकल जो हम अरेंज मैरिज करते हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और 90s यंग दैट शी डजंट इवन नाउ हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, यानी ऐसी हमारी कल्चर में ऐसी लड़कियों से, छोटी लड़कियों की एक तरफ मुंह पर दूध फैलता रहता है और अपनी उंगलियां जो है चबाती रहती हैं, यानी बहुत ही कम एज की लड़कियों से मैरिज करती जाती है. उसे वो बिल्कुल भी रंगप्पा को पसंद नहीं है. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, एक जो है नीम का फल और एक है करेला. एग्जैक्टली रंगा सैड लाफिंग, बिल्कुल रंगा कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, मैरिज जो है अनमेच्योर्ड गर्ल के साथ कर दी जाती है, जो कि वो भी जोड़ी जो है कपल जो सूटेबल नहीं लगते हैं, सही नहीं लगते हैं. तो वो कहता है सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बेकार की है, और रंगप्पा भी हंसने लगता है. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.